पर बैठ जाए, हम लोग प्रभु का वचन पर हम लोग जाए, प्रभु का वचन को ध्यान करें। और उसके पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वी आर सो ग्रेटफुल। आप लोग आज देख रहे हैं पास्टर बहुत सुविधा से क्या कर रहे हैं, प्रभु का वचन प्रचार कर रहे हैं कि नहीं। ये दो हाथ फ्री है, इजीली प्रचार कर सकते हैं, माइक सर पकड़ने की जरूरत नहीं। प्रभु ने लास्ट वीक हम लोग इस माइक कलीसिया के लिए प्रभु देने के लिए प्रभु सहायता किया, व्यवस्था किया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इट्स वन ऑफ वेरी कॉस्टलीस्ट थिंग, वेरी कॉस्टली। इसका दामी लाख के ऊपर है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें इसी तरह एक अनुभव हमारे कलीसिया पर प्रभु ने दिया है। हम लोग प्रभु की अच्छा से खूबसूरत से प्रभु की आराधना और महिमा करने के लिए प्रभु सहायता कर रहे हैं। आमीन। आइए हम लोग प्रभु के वचन के लिए हम लोग जाएं। आमीन। इस महीना क्या महीना है? जोर से बोले, क्या महीना है? मंथ ऑफ सॉल्यूशंस। मंथ ऑफ सॉल्यूशंस मैंने समाधान की एक महीना में हम आए हैं। और कभी कभी हम लोग सोचते हैं पास्टर जो परिस्थिति चल रहे हैं, समस्या समाधान नहीं लग रहे हैं, बट क्या लगता है और भी ज्यादा परेशान लगते हैं। बट समटाइम्स समाधान होने के पहले क्या होते हैं, बारिश नामने के लिए क्या आता है? तूफान आता है कि नहीं? ठीक है, ज्यादा तूफान जब आता है आप जानते हैं बारिश क्या होने वाला है। कभी कभी क्या होता है मतलब लाइफ में ऐसा जोर समस्या जब आता है, बोलते हैं अरे हम तो सोच रहे समस्या समाधान आएगा, बट आई टेल यू ट्रस्ट गॉड। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, जरूर प्रभु क्या करेगा, समाधान देने वाला परमेश्वर है। बट आज मेरे विषय वही है, आपको बहुत भूख लगा है, आप बोल रहे हैं, आप सो के हैं, आप बोल रहे हैं हमारे किधर पचे काबा रेडी करो, रेडी करो, रेडी करो, काबा रेडी करो। तो वो काबार रेडी करे ना, माँ काबार बना के लेके आया, काबार बनाया तुम्हारा पास से रखा है, तुमको भूख भी लग रहा है, तुम सो रहे, तुम उठ के नहीं खाना चाहते, क्या समाधान आएगा? समाधान आएगा? तुमको अगर खाना खाना है, खाना तो रेडी है, तुमको क्या करना है? उठना, तुमको उठना है। हमारे सॉल्यूशन तभी होगा जब तुमको क्या करना है, तो उठने के लिए। सी गॉड गिव कॉमन सेंस हर चीज पर। मेनी पीपल कहते हैं प्रभु क्यों नहीं किया, प्रभु ने एक्चुअली कोई ना कहेगा गॉड गिव्स अस रिसोर्सेस। प्रभु ने हमें क्या दिया? अरे भाई तुम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मुझे आज केक खाना है, मुझे क्या करना है? केक खाना है ना, बिरयानी खाना है। तो बिरयानी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु बिरयानी चाहिए, बिरयानी चाहिए। तो प्रभु ने तुमको बिरयानी नहीं दिया, बिरयानी बनाने का चीज दिया। तुम अभी भी बैठ के बिरयानी के लिए बोलेगा? तुम क्या करेगा? तुम उठ के बिरयानी बनाओ। सही है कि नहीं? सो मेनी टाइम्स प्रभु हमारे हाथों में उपाय को दिया है, बट हम लोग क्या नहीं करते? इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए हम लोग जीवन में क्या नहीं होते? सोल्यूशन नहीं होता। तो आज मेरे विषय यही है, वेक अप फॉर योर सोल्यूशन। तुम्हारा समाधान के लिए क्या करना? उठना। हमें तुम्हारा समाधान के लिए उठना। इंग्लिश में एक वर्ड है, देयर इज अ वर्ड है, एक लाइन है, अंडरस्टैंडिंग इज डीपर देन नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग इज deeper than knowledge. There are many people who know you, but very few understand. समझ में आया कि नहीं? आप जानते हैं many families में प्रॉब्लम होता है। वेरी हाईली एजुकेटेड है, कॉलेज प्रोफेसर है, बैंक मैनेजर है, IPS ऑफिसर है, एवरीथिंग इज द एजुकेशन है, बट समझता नहीं है। ठीक है? What is more important? Education important, ना समझता है important? You want a qualified person or you are an understanding person? You came to the line, ठीक है नहीं? तो हम लोग सभी चाहते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझदार वाला। Am I right? So if you don't understand, समाधान हमारे जीवन में होने वाला नहीं है। हमें let's read it। हम लोग पढ़ेंगे आज एक विषय को हम लोग ध्यान करेंगे। पढ़ेंगे लूक लिखे सुसमाचार उनके 15 अध्याय उनका 11 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। लूक उनका 15 अध्याय उनका 11 अध्याय उनका 15 अध्याय 11 से 20 तक पढ़ेंगे।
Luke chapter 15 verse 11 to 20. फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकड़ में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक को यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपने पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता की भी कितने ही मजदूरी को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आमीन। यहाँ बाइबल कहते हैं एक पिता का 2 बेटा था और उसी में छोटा बेटा आके क्या किया, आकर कहा, मेरे संपत्ति के भाग मुझे चाहिए, आई नीड मनी, प्रॉपर्टी। बट अभी तक आप लोग जानता था प्रॉपर्टी पापा किसको दिया है? छोटा बेटा को दिया, हम लोग जानते, क्योंकि मांगा कौन है। बट बाइबल वेरी क्लियर है, उनका 12 वचन में द फादर डिवाइडेड एंड गिव टू देम। एक जन को नहीं दिया, कितने जन को दिया? कितने जन को दिया? 2 जन को भी दिया, बड़ा बेटा को भी दिया, which means our God is a just God. आमीन। वो अच्छा परमेश्वर है, ठीक है। बड़ा बेटा नहीं मांगा, पर जब छोटा बेटा मांगा है तो पिता ने कहा, जब इसको दे रहे मैं किसको भी देना है, बड़ा को भी देना है। सो 2 जन को दे दिया। मैं भी बड़ा बेटा डिसाइड किया मैं क्या करूंगा अपने चीज को। सो वॉट एवर मे बी द प्रॉपर्टी वहां था, वो किसका था? अभी पापा जहां था, अरे जिसका लड़का का उसको दे दिया, बट अभी किसका है? बड़ा लड़का का प्रॉपर्टी है। ध्यान से सुन लीजिए, समझ में आया कि नहीं? तो अभी ये छोटा बेटा अपना पूरा संपत्ति लेके वो में भी इसे हमको और किसी को नहीं चाहिए। आई डोंट नीड यू, पापा हमको नहीं, आपको नहीं चाहिए, दादा हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं, हम घर में कभी वापस नहीं आएंगे। वो सब कुछ लेकर कहां चलेगा? वो चले भाई तो कहते हैं वेल उसके पास पैसा था, बहुत सारे लोग उसके साथ आए, 200 लोग आया, वो सारे पैसा को उड़ा लिया। अभी पैसा नहीं, खाना के लिए नहीं, तो ही वेंट, वो ऐसा देखते देखते लास्ट ऐसे एक जन के पास गया जिसको खेत था, उस खेत में वो क्या कर सुअर को चलाता था। और बाइबल कहते हैं वो सोचा, उसके जीवन में खाना के लिए तकलीफ हुआ था और ऐसे परिस्थिति आया, वो सोचा इस सुअर का खाना भी अगर हमें मिले हम शांति पाए। बाइबल कहते हैं उस सुअर का खाना भी उसको क्या किया, नहीं मिला। और बाइबल कहते हैं आई लाइक द वर्ड, बस यहाँ लिखा हुआ है वर्स नंबर उनका 17 का 15 का वर्स नंबर 17 यस। जब वो अपने आप में आए, जब वो अपने आप में आए, which means अभी उसका दिमाग क्या हो रहा है, अभी वो क्या बन रहा है? पहले कौन नहीं था, समझदार नहीं था, पर अभी क्या कर रहे हैं, समझदार बन रहे हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द रियलिटी। अभी वो जानते लाइफ का मतलब क्या है। एंड मेनी पीपल सब कुछ खोने के बाद लाइफ में क्या करते हैं, सीरियसनेस को समझते हैं। मैं जब तक हमारे पास आशीष है वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू। जब आशीष हमारे से हमसे चले जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, हमें yes am I right or wrong? Many times I last week हम तो जया का मामा का जो फिनरल में मैंने था, नो
मैं उस कब्र के पास खड़े होकर मैं देख रहा था हाउ पीपल वेरी केयरफुल उस डेड बॉडी के साथ, मतलब धूप ना गिरे उनके ऊपर, है ना, तकलीफ ना हो, उसके ऊपर कोई परेशान ना हो, मैंने वेरी केयरफुली उसको कितना केयरफुल मैं कह रहा था। बट अगर ये जो समझता जब लोग जिंदा रहते हैं अंडरस्टैंडिंग सही बोल मैं युद्ध ये चीज मुझे बहुत क्लिक हो गया उस टाइम में, मैं आंख खुल गया। मैंने कहता हूं जो सम्मान जो इज्जत लोग सब कुछ खोने के बाद जो करते हैं उसका पहले एक बार सोचने से हमारे लाइफ में कितना लोग बचा सकते हैं। सही बोलते हैं, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। I mean, many people's understanding आते हैं everything हाथों से, जब तक काम हाथ में रहते हैं हंगामा करते हैं, काम चलने के बाद काम के बारे में सोचते हैं, वो हम ऐसा नहीं करना चाहता, काम मेरे हाथों में चले गया। हमें जब तक पति तुम्हारा साथ है उसका साथ क्या करेगा, उंगली करते रहेगा, बट when वो हो जाएगा उसके बाद हम लोग बैठ के क्या करते हैं, हम लोग समझदार बन जाते हैं। लेकिन बट समटाइम्स कोई चीज somebody says कुछ चीज पानी के जैसा है, वो जाने से क्या नहीं होता है, वो आवाज। हालेलुया। इसलिए God wants us to be understanding people. हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं, समझदार बनना है। आज किधर करेंगे, मेरे लाइफ में समझदार होना वेरी इंपॉर्टेंट। If you are not understanding person, you will be a loser in life. Amen. Maybe we will also lose our loved ones. हमारे प्रियजन को हम लोग खोना है। हमें लाइफ में I have seen many divorce cases, many family टूटा हुआ पूरा फाड़ के चले गया। Then I know a brother, you know, maybe उसका यंग स्टेज में वेरी बिलीवर था, वेरी अच्छा बिलीवर था, you know, वो उसके लिए उसका बीबी वेरी अच्छा था, उसका एक लड़का है वेरी क्लोज, एक अच्छा लाइफ वो जी रहा था, बट उसको ऐसा एक था वो दूसरे एक स्त्री के साथ उसका संपर्क हो गया, बड़ा ऐसा हो गया, सबको देखा सुना हो गया। तो क्या हो गया, उस बीवी उसको छोड़ के क्या किया, पहला बीवी अपना बेटा को लेकर चले गया। अभी क्या हो गया, उस दूसरा स्त्री को शादी किया, दूसरा को शादी करके उसी को भी 2 दिन बेटा हो गया, बच्चा लोग हो गया। बट अभी ऐसा टाइम हो गया जो अभी वो बीवी छोड़ दिया, अभी ये रास्ता में। हम पिछले दिनों में मेरे साथ बैठ के वो रो रहा था, मैं क्यों ऐसा गलती किया मेरी लाइफ में। आज मेरे लाइफ में कौन नहीं है, मैं इस तरफ भी नहीं जा सकता हूँ, इस तरफ भी नहीं, मैं घर रहने के बाद भी मैं घर में नहीं जी पा रहा हूँ, मेरा लाइफ पूरा ऐसा आ गया। मेरा बड़े सुबह में कितना दिन करेंगे, मुझे परमेश्वर समझदार बनने के लिए सहायता कीजिए। I mean, give me heart to understand things. हालेलुया। कितना समझ मारे कि हम क्या बोल रहे हैं, राइट? इट्स वेरी प्रैक्टिकल मैसेज मैं आपको कहना चाहता हूँ। I mean, very highly educated people समझदार नहीं है, पत्नी को नहीं समझते हैं, और पति को नहीं समझते हैं, माँ बाप बच्चों को नहीं समझते हैं, और बच्चे लोग माँ बाप को नहीं समझते हैं। जो मालिक अपना कर्मचारी को नहीं समझते हैं, कर्मचारी मालिक को नहीं समझते हैं, नेता अपना प्रजा को नहीं समझते हैं, और प्रजा अपने नेता को नहीं समझते हैं। You know, टीचर अपना छात्र जो स्टूडेंट को नहीं समझते हैं, और स्टूडेंट अपने टीचर को नहीं समझते हैं, पास्टर अपना बिलीवर्स को नहीं समझते हैं, और बिलीवर्स अपना all like understanding problem. Agree? पर आज परमेश्वर में कह रहे हैं, you know, आज हमें ज्ञान की प्रॉब्लम नहीं है। Is, you know, you may have a best education. आप इस वर्ल्ड के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में आप पढ़ के आए हैं, अच्छे wealth and rich everything है, but if you have an understanding problem, सब कुछ अपना हाथों से निकलने के लिए कितना टाइम लगता है, समझ में आ रही है? आज परमेश्वर कह रहे हैं, इस सेम स्टोरी कह रहे हैं, इस इंसान, इस लड़का जो था, पापा का बेटा कोमा स्टेज में था, ठीक नहीं? क्योंकि वो पता नहीं था वो क्या कर रहे हैं। पापा से पैसा लिया, एवरीथिंग ले लिया, सब उड़ा लिया, खाने के लिए प्रॉब्लम। लाइफ अभी उसकी रियलिटी आ रहा है, मैं लाइफ में कितना आएंगे। बच्चों लोग स्कूल में जाओ, पढ़ो नहीं सुनेगा ना, আমি কাজ করতে চাই, ছোটবেলাতে কাজ করতে চাই, আমি এখানে করব এখানে শিখে, मम्मी पापा होते हैं बोले जाओ करो, लास्ट में जब शादी वादी करने के बाद बोलते हैं उसका काम है, इसका काम है, तुम अगर हमको पढ़ाई के लिए बोले, तुम तो स्कूल में तो भेजा है, तुम तो पढ़ना नहीं चाहता था।
पूरी लाइफ में हम लोग बहुत देरी समझते हैं। हमें यू नो व्हाट, वन थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट लाइफ इज द टाइम। एक बार टाइम निकलने से वो कभी वापस नहीं आते। आप टाइम के वैल्यू जानते हैं? कभी आप गया है कोई रेलवे स्टेशन में गया, एक मिनट के लिए आपको छोड़ के ट्रेन चले गया, देन यू नो द वैल्यू ऑफ ट्रेन। टाइम का वैल्यू जानते हैं। आप कभी गया है हॉस्पिटल में, कोई इंसान को लेके गया है, उस इंसान ने उस हॉस्पिटल में लेके गया आपने, वो डॉक्टर बोला आप 5 मिनट के पहले लेके आने से इस इंसान को बचा सकता था, देन यू नो द वैल्यू ऑफ टाइम। आप आपके फैमिली के किसी को लेके गया, डॉक्टर ने आधा घंटा देरी करके आया, इंसान को नहीं बचा सका, देन यू नो द टाइम। इसलिए बाइबल कहते हैं टाइम, समय को क्या करना, बहुमूल्य समझना जरूरी है। हालेलुया। केयरफुल लाइफ इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स। पर यीशु मसीह हमारे लिए केयरफुल लाइफ नहीं, वी नीड टू लिव अ केयरफुल लाइफ, ए केयरफुल लाइफ, प्रॉपर लाइफ, यूजफुल लाइफ प्रभु हमें करना चाहते हैं। हमें एक पति, एक अच्छा पत्नी के पत्नी एक पत्नी एक अच्छा पत्नी के जैसा, एक पति एक अच्छा पति के जैसा, एक माँ बाबा ऐसा माँ बाबा के जैसा, बच्चों लोग एवरीथिंग प्रॉपर्ली करने से हम लोग कहाँ जी सकते हैं? स्वर्ग धरती में है। हालेलुया। अगर सभी लोग समझता एवरीथिंग इज ओके, आई नो हम लोग का प्रीवियस प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने उनका पुस्तक में ऐसा लिखा था, वन डे वो अपना घर में खाना डिनर के लिए बैठा है, साउथ इंडियन, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कन्याकुमारी, उसका डिस्ट्रिक्ट रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट, इस वेरी क्लोज में डिस्ट्रिक्ट है हम लोग का। तो रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट में उसका घर था। उस डिस्ट्रिक्ट में रात को घर में खाना वेरी गरीब घर था, गरीब परिवार था, तो रात्रि खाने के लिए वो लोग बैठा था। उनके माँ रोटी बनाई थी, उस रोटी करके उसका पिता का, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पिता को क्या कर रहे हैं? रोटी दे रहे हैं। देन यू सॉ, वो देखा था उस रोटी बहुत क्या हुआ है, काला हो गया, क्योंकि वो जब जो दवा में जब किया था पूरा क्या हो गया, कहा जल किया पूरा। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम देख रहे हैं हमें इस मुश्किल हो जाएगा, पापा का ऐसा खाना दे दिया, बट इस इंसान ने क्या किया, चुप करके उस रोटी को खा लिया। फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम जाके उससे पूछा था, पापा आप कैसे इस चीज को खाया? तब उन्होंने कहा तुम्हारा माँ सारा दिन काम कर रहे हैं, वेरी टायर्ड, शायद वो ऐसा मैं करने के समय में ऐसा हो गया। अगर मैं थोड़ा इस रोटी जो थोड़ा हुआ रोटी अगर हम खाएं, जला हुआ रोटी खाएं, हमको कुछ नहीं होगा, बट इसका रिएक्शन हम उसका उल्टा कुछ बोले जरूर उसको तकलीफ होगा। You see the understanding? I mean, you see, so एक दूसरे को अगर हम लोग समझने के लिए कोशिश अगर करेंगे, then problem solve। अरे solution कहाँ है? आज many problem हम लोग खुद क्रिएट करते नहीं। बोलिए प्रॉब्लम, आज मेजॉरिटी प्रॉब्लम कौन किसके कारण पर है? हम लोग का प्रॉब्लम, हम लोग का पेशेंस नहीं, हम लोग क्रिएट करते हैं। ब्लेम किसको पर डालते हैं? परमेश्वर को पर डालते हैं। हालेलुया। आज की तरह करें, परमेश्वर मुझे समझदार बनाने के लिए सदैव मैं give me help me be understanding person। हालेलुया। somebody say हालेलुया। हमें in many families में मैंने चीज को देखा है, wives are treated as but बीवी लोगों को कैसे समझते हैं? it's like a what, like नौकरानी। they think मैं शादी जब किया है मैं किसको खरीद के लेके आऊं? एक नौकर को खरीद के लेके आऊं। उसका मतलब आप जो ऑर्डर करें क्या करना है, उसका मतलब मेरे बीवी का काम क्या है, वो घर के सारे काम करना है, उसको खाना बनाना है, वो जो बोलेगा, रात्रि भी हम उठा के उसको करने के लिए कुछ करेगा, वो क्या करना है? वो देखती है क्या हो जाता है, सब अपने हाथों से क्या होता है, चढ़ जाते हैं। हालेलुया। I know somebody said, ऐसा बोला है, परमेश्वर ने हवा को सर से नहीं लिया, आदम का सर से नहीं लिया, और आदम का पैर से भी नहीं लिया। कहां से लिया? उसके बीच से लिया। कहां से लिया? यहां से। मुश्किल सवाल क्या होता है? क्या होता है? बोलिए। कहा बीच में मतलब क्या है? शी इज इक्वल।
तुमको भी पेन, जो दर्द है उसको भी पेन है, तुमको भी भूख लगते हैं उसको भी, तुमको प्यास होता है उसको भी क्या होता है। हमें हमारा क्या प्रॉब्लम, मैनी टाइम्स हम लोग टू मच किसके लिए कंसर्न करते हैं। और आज प्रिय बने, आपको प्रभु क्या करे, समझदार बनने के लिए सेवा करे। हमें सी सो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। अभी ये जब उठा कोमा स्टेज से, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चार चीज को समझ लिया। क्या चीज गया, चार चीज को वो समझ लिया। नंबर वन, वर्स नंबर, जब हम देखते हैं वर्स नंबर 17, जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक मिलती है। अभी उसको जब उठा, हमारे विषय क्या है, उठो किसके लिए, समाधान के लिए उठना है। तो अभी वो कोमा से उठ गया। अभी पहला उसका समझदार कहां हो रहा है, वो समझ रहे हैं अपना पिता के घर के बारे में समझ रहे। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक बेला खाने के लिए बैठा हूं, बट मेरे पिता के घर में क्या है, बहुत सारे खाना है ना, बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा जी रहे हैं। सो ये अंडरस्टैंडिंग अबाउट फादर्स हाउस। हालेलुया। आज प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर, you know, many times when I say father's house, आज हम कहते हैं प्रभु की कलीसिया जो बोलते हैं, और इवन यू कैन टेक इट आपके परिवार में देख लीजिए। पहले आपके परिवार में देख लीजिए, आपके पिता के घर के बारे में क्या हो जाए। I don't like people doing drama after एक इंसान जाने के बाद। लास्ट वीक मेरा माँ वेट करते हैं मैं कब चेन्नई जाऊँ, न इधर उधर जाऊँ, वेट करते हैं कुछ लिस्ट बना कर रखने के लिए। तो वो जानती है मैं चेन्नई जाऊँगा इस वीक, तो ऑलरेडी वो बना रही थी कुछ, हमको बोला था तुम जानते हो मेरा पैर के नीचे तो फोड़ा फोड़ा लग रहे हैं। बोला क्या हो, क्या चाहिए आपको, बोला हमको नरम वाला जूता चाहिए जिसमें पहन के हम क्या कर सकते हैं, नरम से हम। बोला ठीक है। हमको बोला था तुम जब चेन्नई आएगा तुम्हारे दोस्त लोग भी जा रहे हैं वहाँ, तो जिस खरीद के क्या करना। तो मैं भी ऐसा सोचा, पास्टर अन्ना में करे, तुम कैसे जूता खरीद के किसी और को हाथ दे दो, यू बाय डायरेक्टली, यहाँ ऑर्डर देना, वो कहाँ जाएगा, घर में जाकर डिलीवरी हो जाएगी। तो वहां चले जाएगा। तो मैंने क्या किया, ऑर्डर कर लिया, उसको दे दिया। तो मैंने कल देखा तो किसी का में फोटो लेके भेज दिया। तो अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक तुम्हारा माता पिता जिंदा है तभी उनके लिए क्या कर सकते, तुम कुछ उनके लिए कर सकते, राइट, तुम लोग उसके एंजॉय कर सकते हैं। I have a habit, मैं हर साल जन्मदिन में मेरा माँ के जन्म में एटलीस्ट एक सारी कंपल्सरी, एटलीस्ट साल में तो उसको 2-3 तो मिलता है अगर हम इधर उधर है। मैं कहना चाहता, आई हैव सीन मेनी पीपल, एक मनुष्य मरने के बाद क्या होता है, उसका कब्र में क्या कर, बढ़ती साड़ी डालते हैं, फालतू चीज डालते हैं, कब्र के लिए इतना कच्चा कैसे। अरे भाई वो तो शरीर है, उसमें क्या है, वो तो कुछ भी वो फील करेगा। You value your house when people are alive. Hallelujah. समझ मारेंगे। आपके घर में लोग जिंदा है, माँ है, बाबा है, जब वो लोग जिंदा है उनके लिए क्या करें, उसके बाद हम लोग कुछ करके कोई फायदा। हम लोग साउथ में एक प्रॉब्लम है, हम लोग साउथ में कब्रिस्तान बोल की चीजें नहीं, मैं हम लोग एरिया वी डोंट हैव सेमेट्री। तो हम लोग के लिए जो भी मरेगा उसको कहाँ करना है, कब्र, घर के बाहर। एवरी हाउस में हम लोग जब बड़ा, जितना भी बड़ा महल का जैसा घर हो, एक ही कंपाउंड में, मैंने आप यहाँ बैठे हैं, वहां क्या रहेगा, कब्र रहेगा, सब लोग रहेगा। इवन भी हम लोग के घर में है, एवरीबॉडी नोस, मेरे पिताजी बोलते हैं ये हम लोग का है, ठीक है, ऐसे ऐसा करना है बोल के दे दिया। तो अब देख लीजिए पीपल ऑलरेडी, तो इस मेजॉरिटी पीपल इस कब्र जब बनाते हैं मिनिमम 5 लाख 6 लाख रुपीज खर्चा करते हैं कब्र के लिए। अब क्या करते हैं, कब्र एकदम कॉस्टलीस्ट मार्बल डालेगा, उसके ऊपर
मैंने इसको पार्क के जैसे क्या करेगा, करके छत सब बना के, तो लोग इवनिंग में पार्क जैसा बैठते हैं, आराम से अड्डा मारते हैं। कहाँ वो चीज को। बट आई टेल यू, वो तो संसार में जब जी रहा था, एक अच्छा घर तुम बना के नहीं दिया, उसको कवर में छत बना के क्या मिला? सही हो योर वैल्यू, जिस चीज को तुम जब वैल्यू देना, मेनी टाइम्स लोग को सेम थिंग, हमें प्रभु का भवन के देख लीजिए, पिता के घर के बारे में। मेनी पीपल्स चर्च में आना मांगते हैं जब उसका पैर नहीं चलने शुरू होते हैं। जब तक अच्छा पैर है वो चर्च में नहीं आएगा, जब तक उपवास करने की शक्ति है उपवास नहीं करेगा, जब तक प्रभु का वचन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। अभी तुम नाक में धूलो ढकने का समय हो गया, अभी आके बोल रहे हैं আমার চোখে জন্য প্রেয়ার করবেন, আমি বাইবেল পড়তে চাই। तुमको तो प्रभु एनफ टाइम दिया, तुम बाइबल पढ़ने का समय नहीं था। जब प्रभु प्रेयर को अच्छा लगा, तुम प्रभु का भवन में आने के लिए टाइम नहीं था। बट अभी जब तुम्हारा सब कुछ चले गया, तुम अभी बोल रहे हमें जिसु के चाहे, हमें बैप्टिज्म में बोल, हम ये करेंगे वो करेंगे, बोले समय ऑलरेडी क्या हो गया, खत्म, जाओ। हालेलुया, समझ मारी नहीं? अंडरस्टैंड योर फादर्स हाउस। हालेलुया। मैं एक चीज को जानता हूँ, हमारे लाइफ में दो कॉइन है। एनर्जी, जो एनर्जी हम लोग देते हैं, एनर्जी क्या है? हमेशा अभी मेरा एनर्जी है, आई कैन रन डू एवरीथिंग, बट देयर इज अ टाइम हम चाहने से भी क्या नहीं कर सकते। एनर्जी आना, बट एटलीस्ट हम अभी जो करेगा उस टाइम में क्या कर सकते हैं? एंजॉय कर सकते हैं। हालेलुया। कितना कर सकते हैं? प्रभु आपके भवन, आज प्रभु का भवन में आ जाओ, प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रभु की आराधना करो। आई नो इस टाइम में 14 डेज फास्टिंग में ऑलमोस्ट चर्च 60 to 70 पीपल एवरी डे, हिस्ट्री में पहले बार। लेकिन एवरी डे 60 to 70 पीपल सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, रात को जाते हैं, 9 o'clock के बाद। पीपल नो प्रभु का भवन इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कितना समझ पाए नहीं? देरी होने का पहले हम चाहते हैं बोलिए मेरे लाइफ में कौन हेल्प कर सकते हैं? राइट, आप बोलिए मेरे लाइफ में कौन हेल्प कर सकते हैं? एंटर में किसके पास आऊंगा? किसके पास आऊंगा? मैं प्रभु के पास ही आना। क्यों? डॉक्टर तो बोलेगा मेरा हाथों से चलेंगे, और कोई बोलेगा ना कुछ, अब बोले प्रभु के पास ही आना है। तो मैं जब कुछ खत्म होने के बाद एंटर गुड़ मिल गया, मैं किसके पास आना है? तो मैं क्यों नहीं पहले प्रभु के पास क्यों नहीं आएंगे? जब हम प्रभु के पास ही लास्ट में आना है, मैं क्यों ना पहले उसके पास में आए? तो मेरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अब इसमें बोल सकता हूं मेरे साथ कौन है? प्रभु तो है। हालेलुया। कितना करेंगे परमेश्वर? मुझे आपका भवन के लिए समझना नहीं। मेरे टेंस लोग सोचते इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई धंधा नहीं है। 24 आवर्स ये खुद भी परेशान होते रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं, किसी को शांति में नहीं रहने देते। सुबह से शुरू करते 5 बजे रात तक टालते। टेल यू, ऐसा करते बोल के आज कितना परिवार बचा के तुम बैठा हुआ है। मैं यू नो व्हाट, तुम्हारा कितना परिवार में सुरक्षा होकर करा है। हमें दिस इज हाउ मच इंपॉर्टेंट। इस जो चीज टाल के चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं अगर कहां शत्रु डूबते हैं, जहां गैप है वहां डूबते हैं। चलो तुम जहां गैप देगा वो क्या करना चाहते हैं, बट आप लोग गैप ना होके कंटिन्यूसली कुछ करते करते सब चीज को क्या बंद करके करके सुरक्षित करके कलीसिया को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो समझ मारे आपका स्पिरिचुअल मीनिंग समझ मारे। उसका मतलब अगर आप गैप कहीं ना कहीं आप छोड़ दें, कुछ प्रार्थना नहीं, आराधना नहीं, कुछ नहीं, वो एक एक परिवार को फुटबॉल करेगा। बट आपको डांट के ना आराधना इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट करते प्रभु का भवन के इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। आज कितना ध्यान करेंगे परमेश्वर आपके भवन के लिए समझदार चीजें। हमें नंबर 1 वो किसके अपना पिता के घर के बारे में एक समझदार वो बना। नंबर 2 जब हम देखते हैं वर्स में से नंबर 2 जब वर्स 18 में कहते हैं वो अपना बारे में एक अंडरस्टैंडिंग है। किसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है? खुद के बारे में। वर्स 18, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तो क्या बोला?
पिताजी मैं अपना बेटा बोलने का इतना दिन उसका प्रारंभ क्या था, वो सबको गलत समझा, मेरा पापा हमको प्यार नहीं करते, भाई ठीक नहीं, पर अभी उसका कोमा से वापस आया, उठा, अब उसको क्या रियलिटी समझना है, वो कौन है, वो इसी ना अपना लाइफ में बोल रहा है मैं तो गलती किया लाइफ में, वो रियलाइज से मैं सही नहीं है। आज मेनी पीपल का प्रॉब्लम एवरीबडी इज रॉन्ग, हम ठीक है, जो समझता है सभी गलत वो ठीक है, उसका लाइफ में सोल्यूशन कभी नहीं। समझ में आ रहा है नहीं? जो इंसान समझता है सभी गलत है हम ठीक है, उसके लाइफ में कभी सोल्यूशन नहीं है। लेकिन क्योंकि एवरी टाइम में तुम क्या होगा, वो तुमको कुछ समझाने में जाएगा, तुम उल्टा क्या करेगा, उसको प्रतिक्रिया, बॉस ठीक नहीं, मां ठीक नहीं, भाई ठीक नहीं, पास्टर ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं, तो तुम संसार में रहना भी हालेलुया समझ से ये पहला चीज क्या है, कितना समझते हैं मैं ठीक नहीं, मैं कितना समझते हैं मैं से एक पुरुष हूं, मेरे साथ बहुत सारे कमजोरी है, समझते हैं कमजोरी है कि नहीं, कितना लोग रियलाइज करते हैं मेरे पास कमजोरी है, मैं गलत हो सकते हैं, लेकिन हम गलती कर सकते हैं, हमें भूल अच्छी। एक बार हम अपने लाइफ को अपना बारे में सबसे शुरू करेंगे, हमारा लाइफ क्या हो जाएगा। हमने पीपल आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आप जानते हैं, समझ में आ रहा है, कितने लोग जानते हैं आपकी कमजोरी ना आपकी ताकत है, अपना कमजोरी और आपकी ताकत। सनी प्लीज को लो काट करेगा, कितना क्या करेगा, कमजोरी ना ताकत आपको समझना है। अगर आपका कमजोरी नहीं जाते, मेनी टाइम्स आपको स्ट्रेंथ ही जाते हैं, मैं ये हूं मैं हूं, वो ठीक है, बट मेनी टाइम्स आपका कमजोरी आप जब तक नहीं जानेगा आप खुद को क्या नहीं करेगा, प्रभु के हाथों में सरेंडर नहीं करेगा। कभी कभी हम लोग कमजोरी है बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन हम लोग बोलते प्रभु मेरा कमजोरी है। कभी कभी मैं किसी के ऊपर उल्टा चिल्लाता, उसके बाद बैठ के क्या करता हूं अफसोस, वो भी मेरे कमजोरी हो सकती है। ठीक है, कभी कभी आप कुछ बोले से मेरे हाथ क्या हो जाते हैं, वो भी मेरा कमजोरी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज में कमजोरी चल सकती है, बिकॉज डेविल तुम्हारा स्ट्रेंथ में नहीं पकड़ेगा, वो कहां आएगा, वो तुम्हारा कमजोरी का अटैक है। हालेलुया, जिक्र करेंगे प्रभु मेरे कमजोरी को समझने कैसे है। इफ यू नो योर वीकनेस इज इजी टू सर्वाइव। ठीक है, मेरा कमजोरी जब जानते हैं, मेरा पैर में ऐसा प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, कैसे रहूं, ठीक है, तुम जानते हैं मुझे इस विषय में कोई उंगली देगा क्या हो जाएगा, फट करके पास्ट हो जाएगा, तुम उस चीज से दूर रहेगा नहीं, ठीक है। सो हम लोग का बारे में हम लोग समझना मेरी, अभी वो जानते हैं, वो अपना बारे में समझ लिया। नंबर 3 उसको क्या हुआ, नंबर 3 वो क्या कर रहे हैं, वो अभी क्या होगा, पहला समझदार किसमें हो गया, पिता के घर के बारे में अंडरस्टैंड किया, अभी क्या किस अंडरस्टैंड किया, अपना बारे में वो समझ लिया। और नंबर 3 अभी अपना फ्यूचर स्टेप्स के बारे में अंडरस्टैंड है। ओके नहीं, मैं उठ के कहां जाऊं, अभी उस जाते मैं आज से क्या करूंगा, इतना दिन मैं भूल किया, इतना दिन गलती किया, इतना दिन मैं गलत रास्ता बैठ, अभी से मेरा लाइफ क्या होना है। He knows now मेरा स्टेप्स अभी फ्यूचर के लिए है। आज कितना देर करेंगे पास्टर, अगर आप इसी तरह एक अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति बन जाए, मेरा लाइफ, आई नो मेरे लाइफ में ये सब गलती किया, ये सब भूल किया, ये सब पाप किया, मेरे लाइफ में ये सब अन्याय किया, बट अभी मुझे ऐसा ही चलना है, आपका जीवन अच्छा होगा ना कि नहीं। हालेलुया, आमीन। अरे you did 10 times you fail, but at least you get up and try once right way। तुम 10 बार गलत होकर तुमको सही बोला, एक बार तो ट्राई करो। मे बी तुम बोलेगा पास्टर मैं 10 बार भूल किया, बट जब एक बार मैं अच्छा करने की कोशिश करेगा, हम तो पूरा परिवार मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, मुझे कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो करेगा, तुम 10 बार भूल किया, तुम करो ना, किसी को क्यों देख रहे हैं, तुम अपने लाइफ में सही रहो। इसीलिए तुम खुद के ऊपर क्या होना है, एक भरोसा चाहिए। समझ में आएगी, अरे मैं सही करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, बट तुम अभी भी सोच रहे, कोई आपके लोग ताली बजा के बोलेगा तुम बहुत अच्छा कर रहे हैं,
शायद बोल सकते, शायद नहीं भी बोल सकते, पर एटलीस्ट तुम खुद को बोलना तुम सही है, तुम ठीक है। अभी हमें कितना समझ पाएंगे, आपका स्टेप सही हो जाए, आपका डिसीजन सही हो जाए। मेरे लाइफ में इतना गलत डिसीजन लिया, पर अभी मेरे लाइफ में डिसीजन क्या हो जाए, सही हो जाए। हालेलुया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो किसके बारे में अंडरस्टैंडिंग आ गया, अपना पिता के बारे में अंडरस्टैंडिंग आ गया। हमें अभी पिता क्या किया, वो आया, वो सोचा था पिता क्या नहीं करेगा उसको ग्रहण, बट वो जब आया था पिता ने क्या किया, दूर से आया, उसके गले लगाया, उसको छुआ दिया, उसके लिए वस्त्र दिया, उसको नया वस्त्र दिया, उसका अंगूठी दिया, उसको जूता दिया। अभी वो समझ रहे मैं गलत था, पर तभी भी मेरे पिताजी सही है। वो अपना पिताजी के बारे में समझ रहे। आज कितने करेंगे मेरे पिता के बारे में आपको समझना है। टुडे टिल टुडे हम क्रिश्चियन परिवार में जन्म होने से तो पिता का बारे में समझेंगे ऐसा नहीं। एवरी डे आप आपके पिता के बारे में समझ सकते हैं। कितने कहते हैं मेरे पिता के बारे में मुझे एक सही अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मैं वो चीज थी अपने पिता का प्रेम को समझा, उसका लाइफ क्या होने लगा, आशीष होने लगा। आज प्रिय भाई बहनों, बट इस ऑल चेंजेस हुआ, इस ऑल चेंजेस हुआ। अपना परिवार के बारे में, घर के बारे में, पिता के घर के बारे में सोच आया, और अपने बारे में सोच आया, फ्यूचर डिसीजन के बारे में सोच आया, और पिता के बारे में सोच आया। एक डिसीजन लिया। व्हाट इज द डिसीजन? वो कब किया, वो क्या किया, वो उठा। आज की तरह करेंगे, मैं और सो कर नहीं रहना है। अगर हम नहीं उठेंगे परिस्थिति क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मुझे उठना है, प्रभु के लिए जीना है। प्रभु जो आशीष मेरे लिए रखा है, प्रभु आने का क्या है, सोल्यूशन प्रभु कहाँ देगा। प्रभु सोच से डालने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन कहाँ है। यीशु ने कहा ब्लेस्ड आर द peacemakers, which means you can make peace. हमें सोल्यूशन किसका बात नहीं, हम समझदार बनते हैं, हो गया। आज कहते हैं मेरे प्रभु मुझे समझदार बनने के लिए help to understand things। हमें आज मेनी फैमिलीज में ये होते हैं, बिग वे ये मामा के पूछिए ना, ये मुझे समझता नहीं, एवरीथिंग इज गुड बट समझता नहीं, बट समझ रहे नहीं बोल के बहुत कुछ टूट रहे। आज के तरह करे प्रभु मुझे समझने के लिए, मुझे उठने के लिए, उस अंडरस्टैंडिंग को चेंज करने के लिए सहना टेल यू, आपको जीवन अच्छा हो जाएगा, शांति हो जाएगा, फैमिली में खुशी हो जाएगा, आपके सिचुएशन बदल जाएगा। यू विल सी गुड थिंग्स आपके जीवन में क्या हो रहे हैं, भलाई चीज फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। हमें कितने करेंगे, हमें कितने करेंगे, हमको उठना है ना, सो के रहना पड़ेगा, सो के रहना है ना उठना है, उठना है। पास में जो बैठा है उसको बोलिए उठना है, हमें उठो, हमें चस उठेंगे। हमें आज इस सुबह में हमारी प्रार्थना ही है, यू नो व्हाट, सुलेमान ज्ञानी था, उसको परमेश्वर आके पूछा था तुमको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, आपको देंगे। बाइबल कहते हैं सुलेमान किस चीज के लिए मांगा, ज्ञान। बट द वर्ड ज्ञान नहीं लिखा है वहां, हम लोग बोलते हैं ज्ञान, बट राइट ट्रांसलेशन है he asked for understanding। वो बोला था मेरे प्रजा को समझने के लिए मुझे सहायता कीजिए। हमें समझ में नहीं, वो क्या नहीं मांगा, विस्डम नहीं मांगा, वो क्या मांगा, मुझे समझता हूं, help me to be understanding king। बाइबल कहते हैं when he asked for understanding, प्रभु ने क्या बोला, तुमको वो भी देता हूं, धन, आशीष, महिमा, बाकी भी देता हूं। आज की तरह के पास्टर मुझे समझदार बनना है, मेरे काम के जगह में मुझे काम समझदार बनना है, मेरे घर में मुझे समझदार बनना है, प्रभु के सेवा में मुझे समझदार करना है, इस देश में मुझे समझदार करेंगे। सिचुएशन चेंज होगा कि I tell you, the change doesn't begin with 10 people, the change begins with one। चेंज कितने दिन से शुरू होते हैं, एक चेंज से शुरू होते हैं, with the change is you are the change। क्या आप समझदार बनना चाहते हैं, हम लेकिन समझदार बनना चाहते हैं, हमें से प्रभु अभी भी देरी नहीं हुआ है, हम समझदार बन सकते हैं। एक बार उठिए आपके जीवन में, जस्ट बिकम सिचुएशन क्या हो जाएगा, रियलिटी में आ जाएगा। हमें एवरीथिंग हम लोग मेरे पास
पास है, बट अगर आप समझदार नहीं है, एवरीथिंग इज बेकार। मैं थोड़े कहेंगे प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मैं समझदार बनूं, एटलीस्ट मैं रात में जब सो जाते हैं शांति से सो सकते हैं। संसार से जब हम चले जाते हैं कैसे जा सकते हैं? हम पीसफुली जा सकते हैं। मुझे समझदार बने। आइए हम लोग अपने जगह पर खड़े हो जाए। Let God help us to be understand। हमें परमेश्वर में समझदार बनने के लिए, परमेश्वर में समझदार बनने के लिए, परमेश्वर से बोले प्रभु मुझे समझदार बनने के लिए सहायता कीजिए, प्रभु मुझे समझदार बनने के लिए सहायता करें, प्रभु मुझे समझदार बनने के लिए सहायता करें। आइए कितने दिन करेंगे? मुझे समझदार बनने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें। कितने दिन अपना हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर आप ये कह रहे हैं आपका लाइफ में सब कुछ अपने खोया है, हमें वी लॉस्ट मेनी थिंग्स, आज सुबह कहेंगे प्रभु हेल्प मी टू अंडरस्टैंड। जो खोया उसको खोया है, बट अभी जो बाकी है उसको मुझे बचाना पड़ेगा। हालेलुया। कितने कह रहे जो बाकी है उसको मैं प्रोटेक्ट करना है, अभी जो बचा हुआ है उसके ऊपर मेरा ध्यान देना पड़ेगा, मेरे शरीर को मुझे रक्षा करना पड़ेगा, मुझे समझदार बनना पड़ेगा। प्रभु मुझे सहायता करे। हालेलुया। एवरीबॉडी अपना हाथ उठा के प्रार्थना करें। कितने दिन आज सुबह परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करेंगे। हमने भी उनसे लॉर्ड हेल्प मी टुडे, प्रभु आपने मुझे सहायता कीजिए बोलकर कितने दिन अपना हाथ उठाकर हम लोग प्रार्थना करें। उड़ा बाला शब्द रबा री अंदर वाला बौड़ी खरा वाला बौड़ा। एवरीबॉडी अपना हाथ उठा के प्रार्थना करें। उड़ा बाला शब्द रबा री अंदर ओ खरा वाला शब्द रबा री अंदर और ये बात कितने दिन आज प्रार्थना करते हैं पास्टर मुझे समझदार बनना है। सॉल्यूशन मेरे हाथों में प्रभु दिया है। See, God always used people's resources for solutions। समझ में आई? जो विधवा था उसके घर में ताका का प्रॉब्लम था, पैसा का अभाव था, बट परमेश्वर किसका यूज किया? किसी और के घर का तेल का यूज किया ना, उसके घर का तेल का यूज किया है? तेल किसके घर में था? उसी के घर में था, उसी ने यूज किया। सारी बात विधवा का देश में क्या था? खाना था, बट प्रभु कौन किसका घर का खाना का यूज किया? किसी और के घर का खाना ना, उसके घर का खाना। उसका मतलब तुम्हारा बात में रिसोर्स है कि नहीं? तुम्हारे पास सॉल्यूशन है कि नहीं? तुम्हारा प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन तुम्हारे पास है कि नहीं? 100% है। आज एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे को क्या हम लोग ये नहीं करते, पर एक बार तुम जाके समझे, अगर लाइफ का वैल्यू तुम समझते हैं, तुम जाके बोलते हैं आई एम सॉरी भाई, क्षमा करो, हमें पापा আমাকে क्षमा करो। স্ত্রী কে বলতে এই তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমি জানি আমি ভুল করেছি। पत्नी बोलते हैं আমাকে माफ कर दो, আমি ভুল করেছি। बच्चे बोलते हैं मेरा माँ बाबा क्षमा करो, हम भूल किया। क्या सॉल्यूशन आ गया कि नहीं? सॉल्यूशन हमारे पास है कि नहीं? इट्स वेरी सिंपल। आज के दिन प्रभु मुझे समझदार बनने के लिए, हालेलुया। अपना हाथ उठा कर लॉर्ड हेल्प मी टू बी ऑनेस्ट। अपना हाथ उठा कर प्रभु मुझे समझदार बनने के लिए प्रेमाला वाला शब्द हेल्प मी लॉर्ड, हालेलुया।